हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी छात्र हैं एलएनएमयू के बीए पार्ट 1 वाले जितने भी छात्र हैं, उर्दू ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स, जितने भी कोई भी ऑनर्स हो आपका, और अगर उर्दू कंपोजिशन आप लोगों ने लिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास है। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। ये मॉडल सेट 1 है और हमारे पास जो सेट है वो 9 तक है। ठीक है, तो मैं पहला अभी मॉडल सेट कराऊँगा, उसके बाद फिर अगला मॉडल सेट। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की जाए पैदाइश कहाँ है? तो जवाब हो जाएगा पानीपत। अगला सवाल है, सर सैयद कब वफ़ात पाए? तो इसका जवाब होगा 1898 ईस्वी। अगला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, सवानाह निगारी की हैसियत से किस मुसन्निफ़ को शोहरत मिली? तो जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है या कौन थे? तो जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म है? तो इसका जवाब हो जाएगा बंजारा नामा। अगला सवाल है, कौन सा शायर दबस्तान लखनऊ का नहीं है? तो जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का सन विलादत क्या है? जवाब होगा 1775 ईस्वी। अगला सवाल है, मीर अनीस के वालिद कौन थे? तो जवाब हो जाएगा मीर खलीक। अगला सवाल है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, यह मिसरा किस शायर का है? तो जवाब हो जाएगा मीर अनीस। अगला सवाल है, इनमें सूफ़ी शायर कौन हैं? जवाब होगा ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल है, चुकबुस्त का पूरा नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा पंडित ब्रज नारायण। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा अकबर हुसैन। अगला सवाल है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा किसकी नज़म है? जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है, मीर तकी मीर का असल नाम क्या था? तो जवाब होगा मोहम्मद तकी। अगला सवाल है, मीर की शाकी दिल और दिल का मरसिया किसने कहा? तो जवाब होगा निसार अहमद फ़ारूक़ी। अगला सवाल है, मीर तकी मीर कब पैदा हुए? तो जवाब हो जाएगा 1722 ईस्वी। अगला सवाल है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो जवाब होगा लखनऊ। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द किस दबस्तान के शायर हैं? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द के वालिद कौन थे? जवाब होगा शाह गुलशन। अगला सवाल है, रासिख अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा शेख ग़ुलाम अली। अगला सवाल है, रासिख अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? जवाब होगा 1823 ईस्वी। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस शहर में पैदा हुए? जवाब होगा अलीगढ़। अगला सवाल है, चारपाई के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया? जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, मुक़द्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है, रासिख अजीम आबादी की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब होगा पटना। अगला सवाल है, मीर अनीस किस शहर में पैदा हुए? जवाब होगा फैज़ाबाद। अगला सवाल है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? जवाब होगा मीर बब्बर अली अनीस। अगला सवाल है, मज़मून ज़बान गोया के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब होगा हाली। अगला सवाल है, चारपाई की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो चारपाई एक इंशाया है। अगला सवाल है, जौनपुर किस अदीब की पैदाइश है? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, मीर अनीस शायरी की किस सिनफ़ में शोहरत पाई? तो जवाब हो जाएगा मरसिया। अगला सवाल है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब होगा फ़ारसी। अगला सवाल है, रुख़सत किस सिनफ़ की अज्ज़ाए तरकीबी में से है? तो जवाब हो जाएगा मरसिया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की है? तो जवाब हो जाएगा असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल है, उर्दू अफ़साने का बाबा आदम किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। अगला सवाल है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था या क्या है? तो जवाब हो जाएगा धनपत राय। अगला सवाल है, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हुआ? जवाब हो जाएगा सोज़े वतन। अगला सवाल है, कफ़न किसका अफसाना है? जवाब होगा प्रेमचंद। अगला सवाल है, ये शेर किसका है? यहीं ठहरी जो शर्ते वस्ल लैला, तो अस्तग़फ़ा मराबा हसरत वयास। तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर। यह मिसरा किस शायर का है? जब ठाठ पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये है नज़ीर अकबर आबादी का।
अगला सवाल है, बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। यह इक़्तिबास किस अफसाना से माखूज है? जवाब होगा कफन। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल है, पानीपत में किस शायर का इंतकाल हुआ? जवाब होगा हाली। अगला सवाल है, घेसू किस अफसाने का किरदार है? तो इसका जवाब होगा कफन। अगला सवाल है, हाय वक्त मैंने तुझको क्यों खो दिया, ये जुमला किस मजमून से लिया गया है? जवाब होगा गुजरा हुआ ज़माना, और गुजरा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान है। अगला सवाल है, किनका शुमार उर्दू अदब के अव्वलीन मेआमारों में से होता है? तो जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, यह किसका शेर है? गर्मी से मुज़तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो ये जो शेर है ये अनीस का लिखा हुआ है। और इस मॉडल सेट 1 का आखिरी सवाल है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो जवाब होगा अरबी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली मॉडल सेट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।